कृष्णा राज जी बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन पूर्ण समर्पण से क्यों डरता है? वो सभी विकल्प खुले क्यों रखना चाहता है? क्योंकि उसका प्रवाह ही विषयों की तरफ है और मन तभी तक मन रहता है जब तक कोई विषयों का सेवन करता है। जब मन निर्विषय हो जाता है तो इंद्रियाणाम मनुष्यास्मि, वो साक्षात भगवान का स्वरूप है, था, रहेगा। केवल मनाखष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, इसी आकर्षण को रोक ले, इसकी व्यथा को सह जाए, वही आत्मस्वरूप के बोध को प्राप्त हो जाता है, वही भगवत प्रेम को प्राप्त हो जाता है। तो मन का स्वभाव विषयों की तरफ अधोगामी है। भगवान की तरफ ऊर्ध्वगामी करने के लिए मंत्र की आवश्यकता है। जैसे जल को कहीं भी छोड़ो, प्रवाह उसका नीचे की तरफ ही जाता है। अगर जल को ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की आवश्यकता है। ऐसे ही प्रकृति के भोगों की तरफ मन का स्वभाव बन गया है। बड़ा हर्षित होता है भोग भोगने की इच्छा में, भोग भोगने की कामना में, लेकिन प्रभु की तरफ चलने में शुष्क सा हो जाता है। जबकि प्रभु रसो वैसा है, रस स्वरूप है, रसघन मोहन मूर्तिम है। हृयाम लब्धा आनंदी भवत, इस रस को प्राप्त करके सदा सदा के लिए आनंद में डूब जाता है। पर वो इतना विषयी हो चुका है कि प्रभु की तरफ चलने के लिए तैयार भी नहीं होता। तैयार होने पर भी एक कपट रखता है, अंदर से अवसर मिलने पर भोगों की तरफ ही भागता है। इसलिए बड़ा कठिन है भगवत प्राप्ति होना। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, लेकिन मन को विषयों से हटाकर परमात्मा में लगाने के प्रयास में जो व्यथा उत्पन्न होती है, जो जलन उत्पन्न होती है, मन घसीट रहा विषयों की तरफ और हम उसे प्रभु में लगाना चाहते हैं, उस व्यथा को सह नहीं पाते। इसलिए भगवत प्राप्ति कठिन है। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम सुमृतत्वाय कल्पते। जो उस मन के द्वारा दी हुई व्यथा से व्यतीत नहीं होते, सुख दुख में समान भाव रखते हैं, वही परमात्मा को प्राप्त होते हैं, अमृत पद को प्राप्त होते हैं। तो इसका भोगों में इतना संस्कार बन चुका है, इसका स्वभाव बन चुका है कि 25 वर्ष इसको साधना की बात समझाने पर, करने पर भी आप तो गृहस्थ हैं या संसार मार्ग में हैं, हम लोग विरक्त मार्ग में, भगवत मार्ग में हैं। इसे भरपूर समझाना, रात दिन साधन में लगाए रखना, फिर भी भोगों का चिंतन करने के लिए ये अवसर निकाल ही लेता है। और जहां भोगों का चिंतन हुआ, अशांति पैदा हो जाती है। कोई भी भोग बिना चिंतन के नहीं होता, पहले चिंतन होता है। ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्तेषुपजायते, संगात संजायते कामा। पहले विषय का चिंतन होता है, फिर विषय के संग करने की आसक्ति पैदा होती है, वहीं से हमारा पतन शुरू हो जाता है। काम की पूर्ति में लोभ, अपूर्ति में क्रोध, दोनों से सम्मूढ़ता, स्मृति भ्रम, बुद्धि का नाश। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ये बहुत कठिन लड़ाई है। इसको सत्संग के द्वारा, संत महापुरुषों के चरण रज के द्वारा, उनकी वाणी, गुरुवाणी का आधार लेकर जब हम चलते हैं और कुसंग से बचते हैं, जैसे हमारे अंदर पता है कि हम काम वेदना से व्यथित होकर पतित हो जाते हैं, तो हमको उन बातों से बचना होगा, उन व्यक्तियों से बचना होगा, उस स्थान से बचना होगा, उन दृश्यों से बचना होगा जिससे हमारे हृदय में काम को बढ़ावा मिलता है। अगर हम कुसंग से बच गए और सत्संग करते रहे और नाम जप करते रहे,
तो हृदय में शांति मिल जाएगी। हमारा मन हमको उल्टा सिखाता है, वो सिखाता है भोगों से शांति मिलती है, और भगवान सिखाते हैं त्यागात् शांति निरंतरम। मन सिखाता है भोगों से शांति, ये भोग भोग लो, फिर हम शांत होकर भजन करने लगेंगे। जैसे कोई बिच्छू के डंक से डरकर सांप के बिल में हाथ डाल दे, ऐसा हमको फंसाता है मन। थोड़ी सी व्यथा को न सहने के कारण हम उस व्यथा को बढ़ाने के लिए भोगों में कूद पड़ते हैं, और जैसे जैसे भोग भोगते हैं वैसे वैसे गंदे संस्कार बनते जाते हैं। फिर हम हारते जाते हैं और हम मन को रोकने में असमर्थ होकर ये स्वीकार कर लेते हैं कि अब हमारा जीवन भोगों में ही रहकर कटेगा, अब हम भोग त्यागी होकर भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। ऐसा अनुभव होते ही भगवान के मार्ग से हम भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए है बहुत कठिन पर असंभव नहीं है। यदि हम सत्संग सुने, कुसंग का त्याग करें और खूब नाम जप करें, पर सहना पड़ेगा। माता स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास तास्तितिक्षस्व भारत। भगवान ने सहन करने की आज्ञा दी है, पर सहन कोई धीर पुरुष ही कर सकता है। बाहरी मार सही जा सकती, लेकिन मन की मार नहीं सही जाती। वो हर समय व्यथा पैदा करता रहता है। इसी व्यथा से सब परेशान है, इसी व्यथा से सब परास्त है। ये मन भोगाकर्षण से इतना मलिन हो चुका है कि कैसे तुम्हें बताए। ये रुलाता है, ये जलाता है। भगवान ही कृपा करें तो हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। कुमार जी बिहार से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब आप नौजवान अवस्था में साधना कर रहे थे तब उस समय आपकी सुबह से शाम तक की दिनचर्या क्या थी महाराज जी? कैसे तुम्हें बताएं, क्या क्या तुम्हें बताएं। रात्रि के 1 बजे जगना, 9 बजे सोना, 1 बजे जगना, 1 बजे से 4 बजे तक भगवत चिंतन करना, 4 बजे गंगा स्नान करना, गंगा जी के समीप ही रहना, फिर 9 बजे दिन में स्नान करना, फिर 4 बजे शाम के स्नान करना, और उड़िया बाबा के प्रवचन रूपी ग्रंथ साथ रखना, और हर समय भगवान नाम चिंतन, मंत्र चिंतन, योग वाशिष्ठ वेदांतों के जो ग्रंथ थे उस समय सब ये चिंतन। तो वैराग्य की प्रधानता से कभी किसी घर में भोजन नहीं पाया, जवानी में किसी गांव में प्रवेश नहीं किया। गंगा के किनारे वृक्ष या मंदिर या कोई आश्रम, उसमें रात्रि व्यतीत कर ली और दिन भर गंगा किनारे। ये 20 वर्ष ऐसा रहा। घाट में बनारस में रहे तो तुलसी घाट से लेकर दशाश्वमेध घाट तक घाटों में ही रहते थे। आकाश वृत्ति से जो मिल जाता था उसी से भरण पोषण शरीर का होता, और भगवत चिंतन परायण रहे। हमारी प्रधानता क्रिया नहीं रही कभी, हमारी प्रधानता चिंतन रही। गुरु कृपा से हमारे में क्रिया प्रधान साधना नहीं रही, आंतरिक चिंतन प्रधान साधना रही। हम इस बात में निरंतर सावधान रहे कि हमारा कभी भगवत चिंतन न छूटने पावे। जो अंतःकरण हमारा है ये भगवत चिंतन परायण रहे। और तो सब शास्त्र स्वाध्याय, एकांत सेवन, संत समागम, गंगा जी ही हमारी माता पिता भाई बंधु मित्र दोस्त सब गंगा जी ही थी। गंगा जी से ही हमारा भरण पोषण, जब भोजन नहीं मिलता भरपेट गंगा जल पी लेते, उसी से हमारा भरण पोषण होता। आज के 30 वर्ष पहले गंगा जल ऐसा था अमृत जैसा, अब तो यमुना जल और गंगा जल आप भरपेट पी भी नहीं सकते। ये सब बड़े बड़े नाले गिर रहे हैं। अब बड़ी व्यथा होती कभी कहते हैं कि जूता चप्पल कुल्हड़ ये सब परम पवित्र श्री यमुना जी के पावन जल में ये बड़े बड़े नाले डाले जा रहे हैं। तो अंदर से बड़ी व्यथा होती कि हम जिनको माँ कहते हैं। एक विदेशी ने कहा हमारे यहाँ के सरोवर जलाशय झरने नदी और समुद्र आप इनको देखिएगा, एक भी कहीं गंदगी नहीं मिलेगी,
बोले आपके भारतवासी गंगा को माँ कहते हैं, जमुना को माँ कहते हैं और इसी में नाला छोड़ते हैं, गंदगी छोड़ते हैं। बोले कैसे हैं आप, कैसे भारतवासी हो कि अपनी माँ को गंदा करते हो? हम माँ कहते हैं, गंगा मैया कहते हैं ना, यमुना मैया कहते हैं ना, और बड़े बड़े गंदे नाले जा रहे हैं। अब चूंकि हर शहर नदी की ऊंचाई पर बसा हुआ है, तो जितनी उसकी गंदगी है वो सब पावन नदियों में ही डाली जा रही है। तो उस समय ऐसा था, हम जब वृंदावन आए थे भरपेट यमुना जल पीते थे, तो बड़ा अंदर से क्लेश होता। रोज यमुना जी से प्रार्थना करते हैं, हे यमुना रसरानी, हमारी कभी ये दोष दृष्टि न होने पावे कि आप में नाला बहता है। आप तो परम पवित्र हैं, लेकिन ये बाहरी दृश्य बड़ा ही सोचनीय है। आप लोग हमारी बात समझ रहे होंगे। आप बड़ा सोचनीय है कि जिन्हें हम माँ कहते हैं, जिन्हें हमारे यहाँ भगवान के समान पूजा गया है, उनमें नाले डाले जा रहे हैं। जहाँ हम दुग्ध से अभिषेक करने की भावना रखते हैं गंगा यमुना में, वहाँ ये नाले डाले जा रहे हैं। तो उस समय जो बात थी वो जीवन भरण पोषण ही गंगा जल से होता था। तो यौवन अवस्था गंगा जी के तट पर कटी और आखिरी अवस्था यमुना जी के तट पर कटाई। वृंदावन में आगे श्री जी जाने क्या व्यवहार, क्या लीला है, क्या माया है उनकी, ऐसा जीवन है।